हालेलुया। आज का हमारा विषय है प्रभु के आगमन का दिन, यानी प्रभु आने वाला है। हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे पतरस, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। पढ़िए कोई भी। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उबारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। हालेलुया। यहाँ पतरस क्या कहता है? पतरस की पुस्तक है, पतरस ने ये पुस्तक लिखी और परमेश्वर का वचन उसके द्वारा कहता है कि हे प्रियो, यह पत्री मैं लिखता हूं, दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को उभारता हूं। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति आज पाप में है और जिसके अंदर पाप है, गुनाह है, आज वो अपने अंदर से निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर का दिन आ ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर का दिन आ ठहरा है और वो आने वाला है। उस दिन के विषय में ना तो हम जानते हैं, ना स्वर्गदूत जानते हैं और ना खुद यीशु मसीह। परमेश्वर यहोवा जानता है उस दिन को कि कब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। ये बाइबल में बताया गया है कि प्रभु का आगमन का जो दिन है उसे कोई नहीं जानता कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए। हो सकता है वो रात को आ जाए, हो सकता है वो दिन को आ जाए, लेकिन हमें हर समय तैयार रहना है। क्या रहना है? तैयार रहना है। जैसे बाइबल में बताया गया कि जो 10 कुंवारियां थी उनके हाथों में एक एक मिसाल थी और 10 की मिसाल जली हुई थी। 5 ऐसी जो है बहनें थी जिनके हाथ में तेल भी साथ में था, कुप्पी में तेल भी साथ में था, ताकि वो मिसाल बुझ जाए तो उस मिसाल में हम तेल डाल सके। और 5 ऐसे बहनें थी, कुंवारियां थी जो जिनके पास तेल नहीं था। हालेलुया। क्या नहीं था? तेल नहीं था। वो तेल जब दूल्हा आएगा और उनको ले जाएगा, यानी उस मिसालें जो जली हुई थी, उन मिसालों का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आत्मिक तरीके से परमेश्वर में चलता है और परमेश्वर को मानता है, वो पाप नहीं करता, परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, हर वक्त परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तैयार रहता है, प्रार्थना में भी, वचन में भी तैयार रहता है और भलाई के लिए भी तत्पर रहता है, परमेश्वर के लिए तैयार रहता है, वो लोग परमेश्वर के घर में जाएंगे। और जो 10 कुंवारियां थी उनको जो है दूल्हे की जो है वेट करते करते 5 बहनें जिन्होंने तेल नहीं लिया था, उन्होंने 10 कुंवारियां जो थी, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां ऐसी जिनकी मिसाइलें जली हुई थी, 5 मिसाइलें, और जिनकी मिसाइलें बुझ गई थी दूल्हे का वेट करते करते, तो उन्होंने क्या किया, जब दूल्हा आया जिनकी मिसाइलें जली हुई थी वो 5 कुंवारियां चली गई और जिन बहनों ने तेल नहीं लिया था साथ में वो कुंवारियां रह गई। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति संसार में पाप भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, कब यीशु मसीह आ जाए उसको कोई पता नहीं है, बहुत समय है, ऐसा लोग कहेंगे और वो लोग यही रह जाएंगे, वो लोग यही रह जाएंगे, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वो दिन है वो निकट आ चुका है। बाइबल में भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय में, तो वहां बताया गया कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। आज ऐसा ही हो रहा है। अगर हम देखते हैं गाजा और फिलिस्तीनी और जो है कि ईरान की जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में बहुत सारे लोग मर गए हैं, बच्चे भी मर गए हैं, बहनें भी मर गई हैं, उनका सारा घर जो है नष्ट हो गया, उनका देश तबाह हो गया है, उनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। वो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये हो क्या गया, हमारी मदद कीजिए, लोगों से मदद मांग रहे हैं। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन हम जो है पाप करते हैं, दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, पाप करते हैं, और फिर हम उसके अच्छा करने की उम्मीद में रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे वो 5 कुंवारियां थी, जब उनकी मिसाइलें बुझ गई थी वेट में, और उन्होंने क्या किया, जो कुंवारियों ने 5 कुंवारियां थी जो जिनकी मिसाइलें जली हुई थी, कुप्पी में तेल लिया हुआ था, उनसे कहा कि तो हमें भी तेल दे दे ताकि हम अपनी मिसाइलें जला सकें। और उसने कहा कि नहीं, तुम्हें पहले अपनी मिसाइलें के साथ साथ तुम्हें तेल भी लेना चाहिए था ताकि तुम्हारी मिसाइलें ना बुझें। हालेलुया। ऐसे ही अगर आपकी मिसाइलें बुझ गई और जिनकी मिसाइलें जली हुई हैं, हम प्रार्थना करते हैं, रोज के समय हम प्रार्थना करते हैं 9 बजे से 10 बजे तक, और परमेश्वर यीशु मसीह रात को आ जाए
और वो आगमन का दिन ऐसा होगा कि वो परमेश्वर उनको शरीर में ही उठा लेगा और उठाकर परमेश्वर अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर रह जाएंगे। देखते हैं, हम भी प्रार्थना करते थे, हम भी सेवा करते थे, हम भी आशा रखते थे कि परमेश्वर के साथ जाएंगे। आपने अपनी मिसाइलें जो है बुझा रखी थी और अपनी मिसाइलों को जो है आपने जलाया नहीं, इसलिए आप परमेश्वर के साथ नहीं गए। हालेलुया। आप अपनी मिसाइलें जलाकर रखें, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर का वो दिन आ चुका है, नजदीक ही है, बस द्वार पर ही है। इसलिए अपने आप को तैयार करें। ये ना देखें कि कौन हमें कह रहा है, मेरी सास, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे क्या है। प्रार्थना करें, मजबूत रहें, वचन में मजबूत रहें। कौन सा वचन कहां लिखा है याद रहे। काम होता रहेगा, काम आपका लिखा नहीं देगा, आपका हस्बैंड आपका लिखा नहीं देगा, आपके बच्चे आपका लिखा नहीं देंगे, आपका सास ससुर आपका लेखा नहीं देगा, आपका जेठ जेठानी आपका लेखा नहीं देगा, लेकिन आपको अपना लेखा खुद देना है। हालेलुया, हालेलुया। फॉर द एग्जाम्पल, अगर यीशु मसीह हमारे लिए जान ना देते तो शायद हम विश्वास में नहीं होते। परमेश्वर ने भी कर्म किया, परमेश्वर इस दुनिया में आए, वह 33.5 साल इस दुनिया में रहे और उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए लहू बहाया ताकि हमें तैयार कर सके उस आगमन के दिन के लिए। उस दिन के लिए कि प्रभु में जब यीशु मसीह आए अपनी सेना के साथ, वो अपने बच्चों को जो आत्मिक रीति जिनकी मिसाइलें जली हुई हैं वो उठा लिए जाए। हालेलुया, समझ में आ रहा है। आपकी मिसाइलें जली होनी चाहिए। अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं हुए, वचन में मजबूत नहीं हुए, प्रार्थना में मजबूत नहीं हुए, आपको पता ही नहीं आपकी आयत, आपकी पुस्तक में कितनी आयतें हैं, आपकी पुस्तक में कितनी कितनी किताबें हैं, पुराने नियम में कितनी किताबें हैं, नए नियम में कितनी किताबें हैं, तो आप परमेश्वर के घर में जाकर क्या कहेंगे। किसी को जय मसीह कहेंगे, प्रेज लॉर्ड कहेंगे, आप क्या सोचते हैं, वो कौन सी आयत पढ़ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, हालेलुया का मतलब क्या है, आमीन का मतलब क्या है। हालेलुया। तो इस तरीके से हमें सारी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर में बढ़ने का मतलब क्या है। आज हम संडे को प्रचार करते हैं। संडे को प्रचार करने का मतलब यही है कि हम अपनी कलीसिया को उसमें जागृति लाए, उनको ट्रेंड करें, उनको वचन का ज्ञान बताएं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम गीत गाएं, 5-6 गीत गाएं और प्रार्थना करें ताली बजाकर, और जो है कि हम इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल करके हम परमेश्वर का वचन जो है सुन करके चले जाएं। हालेलुया। ध्यान से सुने, इधर देखें। ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर आप लोगों से क्या करता है, प्यार करता है। हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, गुच्छम गुच्छा हो जाए और फिर कहें मैं तो बहुत प्यार करता हूं, है ना। बाल पाड़ ले, एक दूसरे के सीना झपटी कर ले, एक दूसरे की कमीज की जेबें पाड़ ले, है ना, फिर कहते हैं आपसे प्यार करता हूं। बाल पाड़कर प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहां किसकी हजूरी में बैठे हैं, परमेश्वर की हजूरी में। क्या करने के लिए, वचन सुनने के लिए। यहां हम खासकर यहां इसलिए नहीं आते कि हम टाइम पास करें, संडे का दिन है, चलो हो हम क्रिश्चियन हैं और हम बहुत वो हालेलुया धन्यवाद 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 बड़ी बड़ी दुआ करें और अन्य भाषा बोले, बोलकर फिर हम घर में जाए, फिर वैसे के वैसे गाली देना, बुरा बोलना, ईर्ष्या रखना, दाग करना, क्रोध करना, ये सब बातें क्या है। परमेश्वर ने हमें बताया, जैसे कि हम देखते हैं गलातियों उसके 5 अध्याय में जो हमने आयतें पढ़ी थी पिछले समय, परमेश्वर ने अपना स्वभाव हमारे अंदर डाल दिया और उस स्वभाव को हमारे अंदर जो है लेकर के हमें चलना है और उस आगमन के दिन के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर लेकर के हमें तैयार होना है। हालेलुया। अब परमेश्वर को कौन सा बलिदान देना है कि आप तैयार हो सकें। अब परमेश्वर को कौन सा आप किस तरीके से मरना है कि वो आपके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर सके। परमेश्वर ने तो जान दे दी, परमेश्वर तो क्रूस पर चढ़ाए गए, परमेश्वर ने आपके पापों के लिए वो क्रूस उठा लिया, वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में तीसरे में जिंदा भी हुए। उसने जिंदा होकर भी दिखाया, उसने नरक में जाकर के प्रचार करके दिखाया। हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए इतना बढ़ चढ़कर किया, क्या आज हमें परमेश्वर के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बार बार पत्रियों में
भविष्यवाणियों में, हर चीज में परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि मैं आने वाला हूं। क्या है? मैं आने वाला हूं, तैयार रहो, तत्पर तैयार रहो। और परमेश्वर कहता है कि जैसे कि इसमें पहली आयत में लिखा है कि अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। तुम्हारे शुद्ध मन को क्या करता हूं? उभारता हूं। पतरस कहता है कि तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। हालेलुया। अब आप देखोगे कि पानी है जो मीठा है, उसके अंदर और मीठा मिलाओगे, और मीठा मिलाओगे, मिलाते मिलाते क्या होगा? वो इतना मीठा हो जाएगा, इतना मीठा हो जाएगा कि हमें जब हम पिएंगे उसका स्वाद एक अद्भुत तरीके से हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के माध्यम से आप लोगों को सिखाना चाहता है कि आप तत्पर पर परमेश्वर में तैयार रहें, और उस आगमन के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखा है, वो एक अचानक एक दिन वो आएगा और झट से आप पलक झपकते वो आगमन के लिए वो परमेश्वर के पास चले जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम 11 आयत 3 जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये सब जो हम देखते, चांद तारे आकाश पृथ्वी जीव जंतु, ये सब कुछ खत्म होने वाली है। क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। आकाश लपेटा जाएगा, चांद तारे जो है गिरा दिए जाएंगे, और ये पृथ्वी ये भी जो है नष्ट हो जाएगी। नई आकाश और नई पृथ्वी बनेगी। वो किसके लिए? हमारे लिए। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बताता है नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में। वो किसके लिए होगी? वो हमारे लिए होगी। हम सब वहां इकट्ठे होंगे क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र लोग हैं। परमेश्वर कहता है बार बार अपने आप को तैयार करो। जैसा एक पहलवान कुश्ती लड़कर मुकुट के लिए तैयार होता है, वैसा ही हमें भी पवित्र आत्मा में मजबूत होकर, वचन में मजबूत होकर, प्रार्थना में मजबूत होकर, हमें निर्मल मन, हालेलुया, निर्मल मन होकर हमें जो क्या करना है? तैयार होना है। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर हमें बार बार चिताता है कि पाप ना करो, झगड़ा ना करो, ईर्ष्या ना करो, डा ना करो, क्रोध ना करो। इंसान के अंदर जो स्वभाव है, वो गलातियों में लिखा है, वो स्वभाव हमें निकालना है। ईर्ष्या निकालना है, डा निकालना, क्रोध निकालना, जलसी निकालनी है, पियक्कड़ निकालना, अगर आप दारू पीते हैं वो भी निकालना है, आपके जिनमें लड़कपन है वो भी निकालना है। आप जो विचार करते हैं, आज ही परमेश्वर से तौबा करें कि परमेश्वर आज के बाद मैं विचार नहीं करता, आज के बाद मैं ईर्ष्या नहीं करता, डा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। ये सब परमेश्वर के सामने जो है पापों को मानकर हमें निकालना है। हालेलुया। क्या करना है? निकालना है। परमेश्वर कहता है कि ये सब वस्तुएं जो आप देख रहे हैं, संसार की वस्तुएं, ये जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा घर तैयार किया है, आत्मिक घर तैयार किया है, आशीषित घर तैयार किया है। परमेश्वर ने स्वर्ग में एक नई पृथ्वी, एक नया, हाँ, यरूशलेम भी बनाया परमेश्वर ने, एक नया, जहां परमेश्वर के लोग रहेंगे और वहां परमेश्वर की महिमा होगी। वहां गीत नगाड़ों के साथ, ढोलक के साथ वहां परमेश्वर की महिमा होगी। धन्यवाद, हालेलुया, परमेश्वर की जय हो, यीशु का नाम ऊंचा हो, प्रभु की दया हो, धन्यवाद, हालेलुया। और वहां प्रभु का भजन गीत गाते रहेंगे, नए नए पकवान होंगे। वहां कोई भूखा नहीं मरेगा, वहां कोई रोएगा नहीं, किसी को दुख नहीं होगा, किसी को बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करो। आज हमारे पास घर नहीं है, कोई बात नहीं, आज बीमार है, कोई बात नहीं, परमेश्वर चंगाई देगा। अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, बीमारी भी यहीं की है, यहीं रह लेगी बीमारी भी। हालेलुया। शरीर खराब है, कोई बात नहीं, शरीर भी रहने दो, जब तक परमेश्वर जिंदा रखता को जिंदा रहो और खुदा का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमार थे, लंगड़े थे, बहरे थे, गुंगे थे, सबको चंगाई दी। वो एक जरिया था परमेश्वर ने उनको विश्वास में लाने का, जिन गवाहियों के द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आए, और आज हम जो है विश्वास में हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत से लोगों के जीवन में भी गवाहियां हैं, और गवाहियों के द्वारा आज हम विश्वास में हैं। और परमेश्वर कहता है उस आगमन के लिए, दिन के लिए हमें तैयार होना है कि प्रभु आने वाला है। हालेलुया। आज वो हो रहा है,
देश देश चढ़ाई कर रहे हैं, जाति जाति पर चढ़ाई कर रहे हैं। आज हरियाणा पंजाब देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड, है ना, बहुत उड़ीसा, आज ऐसे ऐसे राज्यों में जो है कि जाति प्रथा की जो लड़ाई हो रही, जाति जाति की लड़ाई हो रही है। हम उनसे ऊपर है, हम प्रधान हैं और हम जो है कि चौधरी हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारी जाति उनसे ऊंची है। आज जाति जाति की जो लड़ाई है बाइबल में लिखी है, ये प्रोफेसी है, ये पूरी हो रही हैं और कुछ पूरी हो चुकी हैं। तो इसीलिए 24 अध्याय में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। और वो देश जो देश चढ़ाई कर रहे हैं वो भी पूरा हो रहा है। परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर का दिन आ चुका है, इसलिए अपने आप को बदलो, इसलिए अपने आप को चेंज करो कि परमेश्वर का दिन कब किस समय आ जाए। अगर आपके जीवन में पाप हुआ, अगर आपके जीवन में ईर्ष्या हुई, ढा हुआ, क्रोध हुआ, लड़कपन हुआ, व्यभिचार हुआ, आप कतई भी परमेश्वर के घर में नहीं जा पाएंगे, कभी भी वे परमेश्वर के घर में नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार उन 5 कुआरियों की मिसाल बूझ चुकी थी, वैसे आपकी मिसाल बूझ चुकी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं हुआ, अगर आप परमेश्वर के वचन में तैयार नहीं हुए, आप प्रार्थना नहीं करते, आपकी आत्मिक सांस जो है टूट रही है, आप प्रार्थना करते ही नहीं, आपके अंदर आत्मिक जीवन कैसे होगा? 1 घंटा हमें परमेश्वर के लिए निकालना, 2 घंटा परमेश्वर के लिए निकाले, काम होता रहेगा। अगर आप परमेश्वर आ गया तो आपके बच्चे भी नरक में, आप भी नरक में, तो उसका क्या फायदा? आप परमेश्वर को पहला स्थान देते नहीं, परमेश्वर में चलते नहीं, परमेश्वर को मानते नहीं, केवल चर्च में जाते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो काम करते ही नहीं जिसके लिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में तैयार करें, वो दिन आने वाला है। हालेलुया। 6 आयत में कहता है कि इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। जो आज के युग के जो लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो परमेश्वर का युग है उसमें जीवित रहेंगे, आत्मिक लोग रहेंगे। नरक जो है हमारे लिए नहीं बनाया, नरक उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग पाप करते हैं, जो लोग परमेश्वर का भजन नहीं करते, जो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, जो लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं करते, वो लोग नरक में जाएंगे। नरक आप लोगों के लिए नहीं है। किन के लिए नहीं है? हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए नरक नहीं है। जो स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ काम करते थे, जो स्वर्गदूत परमेश्वर में जो है परमेश्वर के खिलाफ बोलते थे और जिन्होंने घमंड किया, वो नरक में गिरा दिए गए। और अंतिम समय में जो उनका न्याय होगा तो न्याय के दिन तक वो जो है रखे गए हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें। ये सब बातें हैं, ये धरती, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे। यहां जो है रोड जो है, एक भी चीज जो है नहीं रहेगी, सब चीज ढा दी जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि उसका आगमन का दिन नजदीक है। अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर में मजबूत रहें। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना और परमेश्वर में चलना, परमेश्वर के तैयार होना, तो परमेश्वर का बोझ ले, जैसा परमेश्वर ने आपका बोझ लिया। आप अपना क्रूस उठाएं और परमेश्वर में चले और परमेश्वर के दिन तक आप पवित्र रहें। बाइबल कहती है कि जो शुरू से लेकर अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, स्वर्ग का राज्य वही देख पाएगा, स्वर्ग के राज्य में वही जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में वही जाए। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं तो वहीं उनके काम हो जाते हैं। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा, बहुत सारी दुष्ट आत्मा जाते हैं, बढ़ चढ़ कर श्राप उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर में मजबूत रहें, आत्मिक रहें, बढ़ते जाएं। मुसीबत आएंगी लेकिन जाती रहेंगी। आपका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप विश्वास करके डांट मारियां निकल जाएगी, बीमारी को डांट मारियां निकल जाएगी, दुख को डांट मारियां निकल जाएगा, दुष्ट आत्मा को डांट मारियां निकल जाएगा। सब परमेश्वर का कहना मानते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है पूरी दुनिया को बनाने वाला है, इस धरती, आकाश, पृथ्वी को।
इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर वचन के द्वारा पतरस कहता है कि परमेश्वर का वो दिन आने वाला है, इसीलिए उसकी आग से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, नरक में क्या होगा, दांत तो पीसना होगा, वहां जलजलाहट होगी, एक दूसरे को मार खाएंगे, पाट फाड़ खाएंगे, वहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसलिए उससे बचने के लिए आप परमेश्वर में प्रार्थना में मजबूत रहें, वचन में मजबूत रहें, पुस्तक को पढ़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपका भजन गाना चाहता हूं, परमेश्वर में चलना चाहता हूं, परमेश्वर में आपका योद्धा बनना चाहता हूं, परमेश्वर में एक अच्छा सेवक बनना चाहता हूं, परमेश्वर में आपकी दासी बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी वॉलंटियर बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना चाहती हूँ। प्रार्थना के लिए, वचन के लिए टाइम निकाले और परमेश्वर में मजबूत रहें। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपकी गलतियां जो है बार बार आपको चिताते, वो आपकी गलतियों को भी जो है कि इग्नोर करता है कि मेरे बच्चे जो है सुधर जाएंगे, मेरे बच्चे गलती मानकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप परमेश्वर को कमजोर ना समझे। परमेश्वर का वचन कहता है ऊंट का सुई के धागे में से, सुई के सुराग में से निकलना सहज है, यानी पर कोई भी पाप, छोटे से छोटा पाप परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर का दिन आने वाला है। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, धड़ाधड़ मर रहे हैं, चाहे छोटा होगा, किसी को हार्ट अटैक की, किसी कैंसर की बीमारी, किसी को टीबी की, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी को टोन की बीमारी, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे घराने में, परिवार में, हमारे कलीसिया में हम सुरक्षित हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं है। हम खुदावन का यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोर से खाते हैं कुछ, हाले बोलो यीशु मसीह की जो आज भी जिंदा है। इसलिए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर में मजबूत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।